और ये जानकारियां बाजार में बेची जा रही हैं। इनके कई इस्तेमाल हो सकते हैं और जाहिर सी बात है इनके बुरे या खराब इस्तेमाल ज्यादा हो सकते हैं। ये निजी तौर पर आपके लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन इंद्रजीत साथ ही साथ देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, बड़ा संवेदनशील ऑपरेशन है। इसीलिए देश की कई जानी मानी हस्तियां, कई जाने माने साइबर एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं। मैं सबका तारुफ एक एक करके आपके साथ करवा रहा हूं। क्योंकि बैंक से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कई बैंकों से जुड़े हुए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीके सूरी साहब हैं जो कि फॉर्मर जीएम हैं ओरिएंटल बैंक के। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब हैं जो कि फॉर्मर सीएमडी हैं डच बैंक के। हमारे साथ हरविंदर सिंह जी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के। हमारे साथ मोनिक मेहरा हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एके सूद साहब हैं जो कि रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं आरबीआई के। हमारे साथ प्रदीप कुमार यादव। इस एजेंट से हमने लाखों लोगों की जानकारियां हासिल की। खुफिया कैमरे के सामने इस एजेंट ने पैसे भी लिए और ये वादा भी किया कि आगे हमें जितने डेटा की जरूरत होगी ये चंद मिनटों में मुहैया करा देगा। शैलेंद्र नेगी के साथ इंद्रजीत राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। आपने इस बातचीत से यह अंदाजा तो लगा लिया होगा कि यह डेटा कई बार बेचा जाने की वजह से धीरे धीरे सस्ता होता चला जा रहा है, यानी इसका बड़ा जमकर इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आपका डेटा सुरक्षित है, आपकी जानकारियां सुरक्षित है, तो भूल जाइए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कई बार हो चुका है और इसीलिए शायद ये बाजार में सस्ता बिक रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी सबसे अहम बात, अगर आप इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक पूरी की पूरी चेन को बता रहा है किरदार। ये बता रहा है कि ये डेटा इसको किस तरीके से मिलता है और कितना गोपनीय तरीके से और सीक्रेट तरीके से ये धंधा होता है। इस धंधे में किसी बाहरी को इजाजत नहीं होती है कि वो घुसे और डेटा किसी बाहरी को ये नहीं मिल पाता है। वजह यही है कि शायद इस तरीके के अपराधी बेहद कम पकड़े जाते हैं। एक बड़ा सवाल जो अभी दर्शकों के जहन में आ रहा होगा कि ये डेटा कहां है, जो आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों की जानकारियां हैं, तो उस डेटा पर जाएं। उससे पहले मोनिक मेहरा एक और मेहमान है जिनका कमेंट अभी बाकी है। मेहरा साहब, आपका भी साइबर एक्सपर्ट है मोनिक मेहरा। मेहरा साहब, आपका इस पर कमेंट चाहेंगे। ये चौंकाने वाली बात है या बहुत आम तौर पर यह हो रहा है कि हमारी गोपनीय जानकारियां बाजारों में बिक रही? देखिए, एक तरफ देखा जाए ये सामने अभी आया है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में इंटरनेट पर ये इंफॉर्मेशन बहुत पहले से बिक रही है। अगर आप किसी भी सर्च इंजन में सर्च करेंगे डेटाबेस प्रोवाइडर और शहर का नाम, किस तरह का डेटा चाहिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। जो रिजल्ट सर्च इंजन के होंगे, उसके अलावा कुछ एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रहे होंगे जो पेड सर्च इंजन में आते हैं, जिसमें वो डेटा अवेलेबल होता है, किस तरह का डेटा है, कितने का है, क्या क्या कैटेगरीज है। अगर आप कैमरा अगर फोकस कर सकें तो आप इंटरनेट पर सर्च बिल्कुल बिल्कुल, हम वो भी अपनी आगे की रिपोर्ट में दिखाएंगे। अगले 3 घंटे तक हम सिलसिलेवार लगातार इस धंधे को बेनकाब करेंगे, लगातार इस पर से एक एक करके परतें उधेड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये कितना खतरनाक धंधा है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस्तेमाल किया। चलिए मोनिक मेहरा जी के पास चलते हैं, साइबर एक्सपर्ट है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर कानून में इतने सारे प्रावधान हैं, इतने सारे केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इसका सक्सेस रेट अच्छा क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में कमी है। देखिए, सबसे बड़ा ये चीज है कि इसकी बिक्री पर रोक लगानी पड़ेगी। ये खुलेआम डेटा बिक रहा है। सबसे बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं इसकी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं। बाकायदा बैंकों ने, ऑथराइज बैंकों ने इन लोगों को डेटा बेचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है, पेमेंट गेटवे दिया हुआ है कि आपको अगर डेटा खरीदना है, अपना क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यूज करिए और का डेटा आपको घर बैठे मिल जाएगा। यानी कि बैंक एक तरफ जो पल्ला झाड़ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में ही आप इनकी वेबसाइट से डेटा खरीदिए और इनको पेमेंट करिए। यानी कि कहीं ना कहीं बैंकों ने इनकी रियायत दे बकायदा लाइव वेबसाइट है, पेमेंट गेटवे इंस्टॉल्ड है इस पर। सूद साहब, ये बिल्कुल सूद साहब, क्या सुन रहे हैं आप? देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और अब इस मामले में जांच की मांग भी हो रही है। ये प्रतिक्रिया भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मेहरा साहब, ये साइबर समझ जो है ये तो आते आते समय लगेगा। या जैसा अभी आपने देखा, एक एजेंट कह रहा था व्हाट्सएप जो इस्तेमाल करते हैं, सच पूछिए मैं खुद चौंक गया। बहुत सारे यहां पर लोग चौंक गए होंगे कि हम अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं
या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो हमारी जानकारियां सार्वजनिक हो गए, हम सर्विलांस में या कोई हम सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेसी की गारंटी दे रहा है कि 100% ये एक्यूरेट है, आप चाहो तो आजमा लो। मेरा साहब ये नए चोचले हैं क्या, इसीलिए हम समझ नहीं पाए हैं या इनके बारे में एहतियात पहले से बरती जानी चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर जानकारी है तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके पास कोई भी डेटा है वो आप अपने कंप्यूटर पर इंपोर्ट करके चेक कर सकते हैं उसमें कि व्हाट्सएप कितने लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि अब 1 लाख डेटा है, आप 1 लाख इंपोर्ट किया जा सकता है डेटा, और उसमें ये चीज चेक करी जा सकती है कि इसमें 1 लाख में 10,000, 20,000, 50,000 लोग कितने व्हाट्सएप पर है। इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर टेक्नोलॉजी की जानकारी मिसयूज होगी, गलत तरीकों में इस्तेमाल होगी तो बड़ी घातक है। इस पे मैं एक चीज और जी बिल्कुल प्रदीप जी बताइए। टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज सॉर्ड, हम लोग कहते ही हैं। हम लोग हमेशा जब भी हमारे पास कंप्लेनेंट्स आते थे साइबर क्राइम में, हम लोग हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि फेसबुक के खास करके मिसयूज की बात आती थी, उसी तरह व्हाट्सएप की भी आती है कि अब अगर आपको इतना ही अगर फेसबुक का इस्तेमाल करना है, कम से कम अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को तौर पे समय समय पे कदम उठाती जरूर है, लेकिन कम से कम ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी की हिफाजत के लिए भी कुछ मोनिक मेरा साहब अब ये ऐसा लगता है कि टारगेट तक पहुंचना है। पहले से भी धंधे का ये उसूल रहा है कितने दरवाजे आप पकड़ते हैं, अब नंबरों के जरिए वो लोग मिल जाते हैं उन तक, चाहे आपको अपना प्रोडक्ट पहुंचाना हो। हम देख रहे हैं कई कंपनीज इस तरह से कंडों का इस्तेमाल कर रही है, इस डेटा का इस्तेमाल कर रही है। क्या ये इलीगल है कानूनी तरीके से, और क्या इस पर रोक लगाई जानी चाहिए? पहले कोशिश भी हुई थी, मुझे याद है, जो जबरदस्ती के मैसेजेस आते थे उसके लिए कई पहल हुई, लेकिन अब उसके दूसरे तरीके शुरू हो गए। बिल्कुल, ये गलत से बड़ा है कि इसमें प्राइवेसी इशू है। आप किसी की पर्सनल जानकारी, उसका डेट ऑफ बर्थ और जानकारियां वो पब्लिक हो रही है, सबसे बड़ा प्राइवेसी इशू आ जाता है। उसके अलावा ये जानकारी जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट्स की है, ये मिसयूज हो सकती है। आपके पास एक एक्सेल शीट है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी है। आप कहीं भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ई कॉमर्स वेबसाइट पर शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रैवल टिकट्स बुक करा सकते हैं, आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट में खर्च कर रहे हैं, देश की बाहर की कंपनियों वेबसाइट्स पर परचेज कर रहे हैं, तो वो ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक इंटरनेशनल क्राइम आ जाएगा और 2 देशों के बीच में तालमेल का प्रॉब्लम आ जाएगी। जी हाँ, सिद्धू साहब एक मोनिक मेहता जी, फाइनल कमेंट, क्या होना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, इसका इस तरह के डेटा के खरीदना और बेचने पर रोक लगनी चाहिए। एक प्रॉपर प्रोसीजर गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। अगर टेली मार्केटिंग के लिए डेटा चाहिए भी तो वो क्या क्या रूल्स फॉलो हो, रजिस्टर्ड टेली मार्केटर ही खरीद सके, इस तरह की एक गाइडलाइंस बनाई जाए टेली मार्केटिंग। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन महाभारत हमारे लिए कोई खास पेशकश नहीं था या एक खबर भर नहीं थी, इसे आगे बढ़ाना है और हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी सुझाव आप लोगों ने दिए वो इंप्लीमेंट भी होने चाहिए, ना कि सिर्फ डिस्कशन तक रह जाने चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एजेंसीज ये कर सकती हैं वो जरूर करेंगी और आपका